बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज हमारा जो है वो है केमिस्ट्री 10th क्लास, केमिस्ट्री 10th है और ये है आपका थर्ड लेक्चर, तीसरा लेक्चर है आपका। आज हमने करना है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, हमने इसको आज पढ़ना है। अगर आप देखें, एक क्लोज कंटेनर ले लें, एक क्लोज कंटेनर है आपके पास। अब उस कंटेनर के अंदर चाहे आपके पास प्योर रिएक्टेंट्स हों या आपके पास प्योर प्रोडक्ट्स हों या आपके पास क्या हो, मिक्सचर हो दोनों का, इसके रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ इसका रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट का मिक्सचर हो। आपके पास क्या हो, एक क्लोज कंटेनर हो, क्लोज कंटेनर के अंदर आपके पास प्योर रिएक्टेंट्स हो, चाहे आप ले लें या आप प्योर प्रोडक्ट्स ले लें या मिक्सचर ले लें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का। तो इन सारे केसेस में आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा। कुछ सम टाइम के बाद इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रिएक्शन जब चलेगा उसके बाद इक्विलिब्रियम जो है दैट विल बी इस्टेब्लिश्ड। इन दरमियान क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग? इसका मतलब ये है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या करेंगे, अक्कर एट द सेम रेट। इसका मतलब ये है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने का मतलब क्या है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ reverse reaction will occur at same rate। ये क्या करेंगे, सेम रेट पे अकर करेंगे। विल अकर एट द सेम रेट, ये क्या करेंगे, सेम रेट पे अकर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम पे हम जब आते हैं तो फिर कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। देन कंसंट्रेशन ऑफ reactants and products remain constant, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये सारे के सारा अगर देखें, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है, रेट जो है वो सेम होगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एट इंडेफिनिटली, मतलब गैर मुय्यना मुद्दत तक कायम रहेगी। उस सूरत में, अब सारा उस सूरत में रहेगा अगर हम कंडीशंस जो हैं फॉलोइंग उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर कंडीशन, ये वाला सारे कंडीशंस जो होंगी उसको फॉलो करेगा। अगर फॉलोइंग कंडीशन जो हैं वो क्या होंगी, परसिस्ट रहेंगी, मीन्स के ऑब्जर्व होंगी। फॉलोइंग कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन है, अब देखिए इक्विलिब्रियम उस सूरत तक में, देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, कंडीशन ऑफ आर इक्विलिब्रियम, मीन्स इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है। हमने तो कहा कि कंडीशंस इक्विलिब्रियम उस सूरत में जब इस्टेब्लिश होगा, जब तब होगा जब क्या होगा, कंसंट्रेशन एंड इसकी रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये इस्टेब्लिश होता रहेगा, कंडीशन इक्विलिब्रियम उस सूरत में ही रहेगा जब तक आप रिएक्टेंट्स की और मीन्स के, अगर देखें आप उसको छेड़े ना, अब आपके पास कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की क्या आ रही है, सेम आ रही है। आप चाहते हैं इक्विलिब्रियम क्या रहे, मेंटेन रहे, तो ये उस सूरत में ही मेंटेन रहेगा अगर आप फॉलोइंग कंडीशंस को क्या करते हो, मतलब जहन में रखते हो। नंबर वन, आपके पास कंडीशन क्या है इसमें, नंबर वन मीन्स की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की आपने चेंज नहीं करना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। आप लोगों ने इसको क्या करना है, चेंज नहीं करना, ये चेंज ना हो।
अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इस्टेब्लिश रहेगा। अब आप जिस मीन्स की ये जो आपने ऊपर वाला पढ़ा है, कोई भी कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, जिस टेम्परेचर पे, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम क्या होगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो आपने उस टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या रखना है, कांस्टेंट मीन्स के टेम्परेचर को रिमेन कांस्टेंट, केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। इसका सिस्टम का जो टेम्परेचर है इसको आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इसी तरह आपने क्या रखना है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम केप्ट कांस्टेंट। अगर आप इसको क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, तो इक्विलिब्रियम जो है वो आपका क्या आ जाएगा, मेंटेन रहेगा। तो ये थी कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम। दोबारा पढ़ लेते हैं, प्योर रिएक्टेंट्स हो, प्योर प्रोडक्ट्स हो, मिक्सचर हो किसका, रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का, तो क्या होगा, अगर आप क्लोज कंटेनर में लेते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस्टेब्लिश होने का मतलब ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसको अगर फर्दर अगर हम इसको करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी। अब आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश रहे, कायम रहे, तो फिर आपने कंडीशंस फॉलोइंग है उसको आपने क्या रखना है, जहन में रखना है, इसको चेंज नहीं करना। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को क्या रखना है, इसको चेंज नहीं करना, मतलब सेम रखनी है। टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, इसी तरह प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम केप्ट कांस्टेंट, आपने उसको कांस्टेंट रखना है। ये था आपका कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आपके पास जो आता है, नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट आपके पास आता है वेज टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम, वेज टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, किसी भी रिएक्शंस का जो है हम कहेंगे कि ऐसा कोई रिएक्शन है उसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट कम पहुँचेंगे, हमें कैसे पता लगेगा। यस, इक्विलिब्रियम स्टेट हम मालूम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मीन्स कि जब आप मतलब क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन। आप क्या करते रहें, कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते रहें, किसकी, रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, आप उसको डिटरमाइन करते रहें एट रेगुलर टाइम इंटरवल, एक ख़ास टाइम इंटरवल तक, ए रेगुलर टाइम इंटरवल, एक ख़ास टाइम इंटरवल तक आप क्या करते रहें, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स को आप डिटरमाइन करते रहें। लेकिन फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड के लिए आप करते हो, फिर आपको कंसंट्रेशन चेंज आ रही है, 10 सेकंड पे करते हो कंसंट्रेशन चेंज आ रही है, 15 पे करते हो कंसंट्रेशन चेंज आ रही है, जब आप 20 सेकंड में पहुंचते हो तो कंसंट्रेशन क्या रहती है उसमें, सेम रहती है। फिर आप आगे थोड़ा और जाते हो, 25 पे जाते हो, फिर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, फिर 30 पे जाते हो, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। इसमें का मतलब ये हुआ कि आप रेगुलर टाइम इंटरवल के दौरान आप क्या करते रहें, कंसंट्रेशन को चेक करते रहें, उसको डिटरमाइन करते रहें, व्हेन कांस्टेंट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या हो जाए, इज ऑब्जर्व। फिर जब आपके पास कंसंट्रेशन मीन्स के रेगुलर टाइम इंटरवल, जब आपकी कंसंट्रेशन दोनों की, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब है रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, वो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम है। सो व्हेन concentration of reactant and product remain constant, it means हम कह सकते हैं the reaction is at equilibrium, then we can say, and we can say that reaction is at equilibrium, रिएक्शन क्या है, अब इक्विलिब्रियम पे है। अब ये तरीका मीन्स कि आप एट रेगुलर टाइम इंटरवल पे
आप क्या करते हो, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो कंसंट्रेशन है आप उसको डिटरमाइन करते हो। अब ये किस तरीके से होती है, इसके दो तरीके आप यूज़ करते हो। एक तरीका होता है फिज़िकल मेथड, आप इसकी मालूम कर सकते हो फिज़िकल मेथड के ज़रिए। दूसरा आप उसको 1 है 2 आप जो है केमिकल मेथड, एक फिज़िकल मेथड के ज़रिए, दूसरा आप उसको केमिकल मेथड में आप या तो टाइट्रेशन करते हो या उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए, या तो आप टाइट्रेशन के ज़रिए करते हो या आप इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस ये आपने ध्यान में रखना है कि दो तरीके हैं, कौन से तरीके हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड्स हैं। ये था आपके पास वेज टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब हमने करना है यूनिट्स। यूनिट्स कैसे निकालते हैं, किसी भी केसी के यूनिट्स कैसे मालूम करते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इसके यूनिट्स क्या हैं, हम इसको अभी देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। equilibrium constant and its unit, equilibrium constant और उसके यूनिट। आप क्या करेंगे, मीन्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी कोई भी आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये ए है तो आप लोगों ने इसको कंसिडर करना है मोल पर डेसीमीटर, चाहे कुछ भी हो, चाहे इधर बी हो तब भी इसका यूनिट सेम होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मीन्स कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के एक आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आपने इसको रिप्रेजेंट करना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ। ठीक है, अगर इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 2 है तो फिर आपने फॉर एग्जाम्पल इस पर 2 है तो फिर आपने इसका क्या करना है, इधर भी स्क्वायर लेना है। अगर इसके ऊपर 3 है तो इसका भी आपने क्या करना है, 3 लेना है। पहले आप इसका केसी निकालो, केसी के बाद आपने इसका यूनिट निकालना है। अगर आपके पास जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या है, सेम है, इफ द नंबर ऑफ मोल्स, तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, केसी हैज़ नो यूनिट्स, Kc has no units when number of moles of the reactants, when the total number of moles of reactants is equal, when the total number of moles of reactants is equal to the total number of moles of products, मीन्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होंगे तो आपके पास किसी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, H2 है प्लस I2 है, रिवर्सिबल 2HI। अब देख सकते हैं इधर एक मोल, इधर एक, ये इधर एक मोल है, इधर भी एक है, तो टोटल कितने मोल, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स। इधर आपके पास कितने हैं, 2 मोल्स हैं। दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, तो इसका केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। निकाल लीजिए आप, पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे देख लेते हैं केसी इजी, पहले केसी निकालें। केसी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट आपने ऊपर लिखनी है, ये HI लिखें कंसंट्रेशन, और ये जो मोल्स हैं ये इसका क्या बन जाएंगे, पावर बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फिर आपने क्या करना है, आप गलती करते हो प्लस का साइन नहीं आएगा, केसी में प्लस का साइन नहीं आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H2 लिखो, आप कोफिशिएंट में एक के ऊपर एक लिखो, ज़रूरी नहीं है ना, मतलब ना नहीं लिख सकते। इसी तरह आप I2 है यहाँ पे, तो कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। इसी तरह आपके पास I2 है, ये ब्रैकेट्स में देखिए मैंने प्लस का साइन नहीं दिया, आपने प्लस का साइन नहीं लगाना। प्रोडक्ट्स ये वाली साइड प्रोडक्ट होती है, ये वाली साइड क्या होती है, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स को आप ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखते हैं, दरमियान में साइन नहीं लगाना। अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसका आपका पावर बन जाएगा। अब इसका यूनिट निकालें, मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन का जो होगा, ये जो कंसंट्रेशन है किसके बराबर होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखें आप यहाँ पे 2 हैं, इधर एक, इधर +2 हैं, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, एक इससे कैंसिल, फिर एक और कैंसिल, फिर ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नो यूनिट। इसी का कोई यूनिट नहीं आएगा। देखें किसी का यूनिट उस सूरत में नहीं आएगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो फिर किसी का यूनिट ज़रूर आएगा। मैं यहाँ पे एक रिएक्शंस कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास है किताब में जो है आपका N2O4 है, N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास, यहाँ पे 2NO2 2NO2। अब यहाँ पे देखें 2 मोल्स हैं, इधर 1 मोल है, दोनों डिफरेंट है, तो किसी का यूनिट आएगा।
तो KC निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट्स को लिखेंगे ऊपर यहाँ पे NO2 का, और ये कोएफिशिएंट्स का पावर बन जाएगा। इसी तरह लिखें आप कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो ब्रैकेट है इसकी से रिप्रेजेंट करेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब से आप रिप्रेजेंट करेंगे, और ऊपर आपका स्क्वायर बन जाएगा। नीचे आपके पास कंसंट्रेशन है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास 1 बचेगा। तो यहाँ पे आप लिखते हैं इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब तीसरा एग्जांपल आप लोगों ने खुद करना है, थर्ड एग्जांपल अब आप लोग खुद करेंगे। इसी तरह आपने सेल्फ जो एक्सरसाइज है, सेल्फ एक्सरसाइज कौन सी है 9.3, ये करके मुझे आप लोगों ने दिखानी होगी। सेल्फ 0.9 में यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये जो सेल्फ एक्सरसाइज है 9.3 कैमरा में आ रही है, यस आ रही है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मुझे ये सेंड करें इसके KC के यूनिट्स। यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।